वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ लेंगे अपन। बिल्कुल बेसिक से मैं समझाऊंगा आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ट्राइंगल चैप्टर जो 10th का ट्राइंगल चैप्टर है, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ना है। बेसिकली सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ने से पहले सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। सिमिलर फिगर बच्चों उन फिगर्स को बोलते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल सेम हो, उनका शेप बिल्कुल सेम हो, उनका साइज़ जो है छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन उनका शेप सेम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सर्कल बनाता हूँ एक बड़ा सर्कल बनाता हूँ मैं, तो दोनों के दोनों सर्कल दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन भले ही से साइज़ उनका जो है छोटा बड़ा हो, लेकिन वो दिखने में तो एक जैसे ही होते हैं। तो इस वजह से दोनों सर्कल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम स्क्वायर बनाते हैं, एक छोटा स्क्वायर बनाया एक बड़ा स्क्वायर बनाया, तो दोनों स्क्वायर्स हमेशा हर स्क्वायर आपस में एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते हैं। तो अब जो है नॉन सिमिलर फिगर के अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे कि हमने बनाया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने ऐसा बनाया जिसके दो साइड इक्वल है। तो ये वाले दो साइड इसके भी इक्वल हैं, इसके भी है, लेकिन दिखने में सिमिलर हैं नहीं है, क्योंकि इसके जो सिमिलर वाले साइड है, इक्वल वाले साइड हैं, वो बड़े हैं नॉन इक्वल साइड से, लेकिन इसके इक्वल साइड नॉन इक्वल साइड से छोटे हैं। ठीक है, तो हर आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो सकता है। बेसिकली इस चैप्टर में हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है, हर दो ट्राइंगल जब ही सिमिलर होंगे जब उनमें ये दो बातें पाई जाएगी। सबसे पहली बात है ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब इसका मतलब अपन समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास में दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। ये दो ट्राइंगल जब ही सिमिलर हो सकते हैं जब इनके सारे एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग मतलब हमने इस ट्राइंगल को अगर ABC बोला है और इस ट्राइंगल को बोला है PQR। ठीक है, तो इसका पहले वाला एंगल मतलब A वाला एंगल इसके पहले एंगल यानी P एंगल से इक्वल होना चाहिए। इसी तरीके से इसका B एंगल इसके Q के इक्वल होना चाहिए, और इसी तरीके से इसका C एंगल इसके R के इक्वल होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब किन्हीं भी दो साइड का रेशो इसके उसी दो साइड के रेशो के बराबर आना चाहिए। मतलब अगर इसका हम AB/BC साइड लेते हैं तो इसके PQ/QR साइड के बराबर आना चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसका BC/CA या फिर AC साइड लेते हैं तो इसका QR/PR साइड के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर दो सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो क्या दो बातें पाई जाएंगी उनमें कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, यानी उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें एक बात और सीखनी है कि जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं, जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो है साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, बात तो पता है हमें, लेकिन उनका एरिया जो होता है, मान लो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, उनका एरिया का जो रेशो होता है उनके साइड्स के रेशो के, हर साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका AB साइड ले लो, इसका PQ साइड ले लो और उनका स्क्वायर कर दो, उसके बराबर उनका एरिया होगा। कोई भी दो साइड ले सकते हैं हम, इसका BC और इसका QR भी ले सकते हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स लेना पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें लिख भी देता हूँ यहाँ पर BC/QR का स्क्वायर, और यहाँ पर हम AC/PR दोनों का स्क्वायर ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। तो बेसिक कंसेप्ट में बस यही कंसेप्ट है, और भी कुछ आगे कंसेप्ट आएंगे तो मैं बताऊँगा आपको, बस अभी तो इनको जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में वो क्वेश्चन ये वाला है। इसमें हमें दिया हुआ है कि इस टाइप से एक फ़िगर है, एक ट्राइंगल है जिसमें दो तीन ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं अपने को। उसमें अगर DE OQ साइड के पैरेलल है, DE वाली साइड OQ वाली साइड के पैरेलल है, DF वाली साइड QR वाली साइड के पैरेलल है, तो हमें प्रूफ करना है EF वाली साइड QR वाली साइड के पैरेलल हो। थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया होगा मैंने इस क्वेश्चन को। यहाँ पर जो है DF साइड जो है OR वाली लाइन के पैरेलल है। ठीक है, OR वाली लाइन के पैरेलल है, तो हमें प्रूफ करना है कि EF QR वाली साइड के पैरेलल होगा। तो इसमें जो लगेगी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी बच्चों। कल की वीडियो में मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझाई थी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर
एक लाइन हम ड्रॉ करें जो कि थर्ड साइड एक साइड के पैरेलल हो किसी भी ट्राइंगल के, तो वो बाकी के दो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल PQO। PQO में हमें दिया हुआ है कि DE वाली साइड पैरेलल है OQ वाली साइड के, DE साइड OQ साइड के पैरेलल है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये जो साइड्स हैं, ठीक है, ये जो साइड्स हैं ये इक्वल रेशो में डिवाइड होंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करें जो कि तीसरी लाइन के पैरेलल हो, तो वो बाकी के दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, तो इक्वल रेशो में डिवाइड होंगे ये। QE इज इक्वल टू EQ बोल सकते हैं अपन इसको, इक्वल टू PO अपॉन PD अपॉन OD। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल POR वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। POR वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है, इसमें भी गिवन था और इसमें भी गिवन है हमें, DF वाली साइड पैरेलल है OR वाली साइड से। तो इससे इम्प्लाई हो जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से कि ये वाले दो साइड्स इक्वल रेशो में डिवाइड होंगे। इसका मतलब PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन में FR। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम देखें तो इसका जो राइट हैंड साइड है और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों के दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो बाय 1 and 2 पहले और दूसरे की मदद से ये दोनों भी सेम होंगे। जब ये रेशो इक्वल है तो ये दोनों रेशो भी इक्वल ही होंगे। तो क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR। अब हमें दिया हुआ है PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब इन ट्राइंगल PQR वाले ट्राइंगल में ये दोनों के दोनों क्या हैं, सेम रेशो में डिवाइड हो रहे हैं। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि ये जो है इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगे इसको, यानी इक्वल रेशो में डिवाइड हो रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंगली। EF पैरेलल हो जाएगा QR साइड के। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमने इनको जो है सेम रेशो में डिवाइड किया। अब ये सेम रेशो हम ले आए, अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स से हमने इसको पैरेलल प्रूफ कर दिया। कन्वर्स यानी उसका उल्टा। कन्वर्स वाली थ्योरम भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी की, वो भी सिंपल सी है, उसको भी आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी थ्योरम है वो। लेकिन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्स वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं करवाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट थ्योरम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्कि कि एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है हमें, जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, और बोला गया है कि हमें ये प्रूफ करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली उसका हाइपोटेनियस वाला साइड यानी कि AB स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है, BC स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख देंगे। अब चूँकि हमें दिया हुआ है ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, कौन से, BC वाला साइड जो है AC वाले साइड के इक्वल है, इसलिए हम इस BC को AC लिख सकते हैं। ठीक है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC को हम AC लिख सकते हैं, तो AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC 2AC स्क्वायर। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको भी अच्छे से कर लेना आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल है सिमिलर हैं ABC और DEF। अपन ट्राइंगल को बना लेते हैं। क्वेश्चन में ट्राइंगल बना हुआ नहीं है, लेकिन बना लेंगे तो जो है आसानी हो जाएगी हमारे लिए। ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में फ़र्क होता है। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया जो है हमें दिया हुआ है, एरिया दिया एक का 64, एक का 121, और एक की साइड हमें दी हुई है EF वाली साइड 15.4 सेंटीमीटर, और दूसरी जो साइड दी हुई है हमें BC, वो हमें निकालना है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशो यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल होगा उनके साइड्स के रेशो के स्क्वायर के। ठीक है, मतलब BC
का स्क्वायर अपॉन ई एफ़ का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया तो दिया हुआ है हमें इसका 64 अपॉन 121। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। बी सी स्क्वायर हमें निकालना है और ये दिया हुआ है 15.4 का स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, बी सी की वैल्यू आएगी हमारे पास 64 इंटू 15.4 इंटू 15.4, क्योंकि डबल है उसका स्क्वायर है, और 121। ठीक है, अब 121 को हम 11 से कैंसिल करेंगे, 11 वन ज़ा 121, और इसको भी 11 से कर सकते हैं हम, 11 वन ज़ा 11.4 बचेगा यहाँ पर, 11 4 ज़ा 44। एक बार और हम इसको कर देंगे, 1.4 बार में कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब इनको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब जैसा कि हमें मालूम है इसका स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट बन जाएगा, तो रूट में हो जाएगा ये 64 को मैं लिख रहा हूँ 8 इंटू 8 और 1.4 दो बार है। अब हमें मालूम है स्क्वायर रूट में जो दो का पेयर बनता है उसको हम एक एक करके बाहर निकाल सकते हैं। 8 एक बार बाहर आ जाएगा, 1.4 दूसरी बार बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1.4 को 8 से, तो 8 4 ज़ा 32, 2 कैरी 3, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11, तो 11.2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा बी सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, वो ट्राइंगल हमें दिया हुआ है ए बी सी, और बोला गया है कि तीनों साइड्स उसके 2a, 2a और 2a है, और बोला गया है उसका एल्टीट्यूड, मतलब उसका एक साइड से लेकर किसी भी दूसरे साइड पर, एक एंगल से लेकर किसी भी दूसरे साइड पर परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, यानी एल्टीट्यूड, वो फाइंड करना है हमें। मान लो ये ट्राइंगल ए बी सी है, मान लो क्या उसमें दिया हुआ ही है, और ये साइड्स जो हैं 2a, 2a और 2a हैं। ठीक है, तो जब हम ट्राइंगल का एल्टीट्यूड बनाते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो वो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है, यानी दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। ये a और ये भी a हो जाएगा, क्योंकि ये 2a है तो a और a में इसने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल a मान लो कि ये d है, तो ADC वाला ट्राइंगल लेंगे, और ADC वाले ट्राइंगल में हमें पता है AC 2a दिया हुआ है हमें, और DC ए हो जाएगा। DC A इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसने उसको बाइसेक्ट कर दिया, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और हमें फाइंड करना है AD। तो अब अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो AC स्क्वायर लगा सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, DC पहले भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमें निकालना DC है यहाँ पर, तो हम जो है AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इसको कर सकते हैं, इज इक्वल टू DC स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है 2a का स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा DC स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाता है 3a स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर। स्क्वायर उधर भेजेंगे, रूट बन जाएगा, तो रूट 3a स्क्वायर इज इक्वल टू DC की वैल्यू आ जाएगी रूट 3, और a का स्क्वायर a बन जाएगा रूट से बाहर आकर। अब हम सिमिलरली हम यहाँ पर ये अगर ये AD है तो BE भी निकाल सकते हैं और CF भी निकाल सकते हैं। तो हम या तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो तीनों ही निकाल लेंगे इसी तरीके से, और 4 मार्क्स में ही आएगा। अगर कम मार्क्स में आता तो हम सिमिलरली करके CF और BE को भी ऐसा ही कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन इस टाइप से है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन एनी वन साइड ऑफ स्क्वायर इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड बाय द एनी डायगोनल ऑफ दैट स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर डायगोनल से हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएं और किसी एक साइड से बनाएं, तो जिस साइड से हम जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं उसका एरिया आधा होगा इस एरिया से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ट्राइंगल BCQ जो है, BCQ यानी ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल APC ये दोनों के दोनों सिमिलर होंगे, क्योंकि सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इस वजह से ये दोनों के दोनों भी सिमिलर होंगे। अब अगर हम देखें इसकी साइड को मान लेते हैं हम A। ठीक है, इसकी साइड A मान लेते हैं तो सारी साइड A हो जाएगी, और इस ट्राइंगल की भी साइड A हो जाएगी। ठीक है, और जब हम डायगोनल निकालने जाएंगे तो रूट 2a आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से जब हम डायगोनल निकालने जाएंगे इस स्क्वायर का, तो आ जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा होगा। 2a रूट 2a
मतलब 2a² का अंडर रूट यानी कि √2a आ जाएगा। तो √2a आ गया, तो ये साइड भी √2a, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं अपन, और इसकी ये साइड भी √2a हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों के दोनों सिमिलर हैं। इसका मतलब जो है इनके एरिया जो है, इनका जो एरिया है, इनका जो रेशो है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APC, वो इनके साइड के स्क्वायर के, मतलब साइड के स्क्वायर के, मतलब कोई भी एक साइड ले लेते हैं अपन, इसकी एक साइड ले लेते हैं BQ ऊपर वाले की, और ये वाले डायगोनल वाले ट्रायंगल की साइड ले लेते हैं AP, स्क्वायर के जो है बराबर होगा। ठीक है, अब जो है हम देख लेते हैं यहाँ पर BQ क्या है हमारे पास, BQ है A, तो A का स्क्वायर कर देते हैं, और ये है √2a, तो √2a का हम स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a² अपॉन 2a² हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर a² से a² कैंसिल, आ जाएगा हाफ। तो हमारे पास क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APC इज इक्वल टू 1/2 मिला हमें यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर ऊपर भेज देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो हम करना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट में भेजा था, निशल नाम के एक स्टूडेंट ने भेजा था। तो वो क्वेश्चन ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका जो है 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस है, और उसका एल्टीट्यूड उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो उसके बेस को हम x मान लेते हैं, एल्टीट्यूड हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर लेस है, तो x - 7 हो जाएगा ये सेंटीमीटर में। तो बोला गया है इसके जो साइड्स हैं वो निकालना है हमें, बचे हुए 2 साइड्स, मतलब एल्टीट्यूड और बेस निकालना है हमें। तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, इसमें हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो पाइथागोरस थ्योरम में डायरेक्ट लगा रहा हूँ यहाँ पर, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा ये, इज इक्वल टू x - 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं आपको, क्योंकि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हम लगा देंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा देंगे a² - 2ab मतलब 14x प्लस b² मतलब 7 × 7 = 49 प्लस यहाँ पर x² हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन जाएगी, x² 2x² हो जाएगा, माइनस 14x हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से हम जो है 169 को ले आएंगे तो -169, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 2x² - 14x और 169 में से 49 जाएंगे, तो यहाँ पर बचेंगे 120 -120, और 0 को हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये पूरी इक्वेशन को सिंपल करने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, कोई एक इक्वेशन है उसको अगर हमें सिंपल करना है तो उसको हम जो है किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके सारे नंबर्स डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू, एक आंसर तो आएगा आपका 5 सेंटीमीटर, और एक आना चाहिए आपका जो है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर सॉरी। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर एक आंसर आएगा आपका। तो हम जो है 12 सेंटीमीटर वाले को ले लेंगे, यानी कि बड़ा साइड हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा, और 5 सेंटीमीटर वाले को जो है छोटा साइड ले लेंगे, और इस 12 में से 7 माइनस करेंगे तो भी 5 आएगा। ठीक है, तो इसके 2 साइड्स निकल जाएंगे, एक 12 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये जो क्वेश्चंस करवाएं इनको अच्छे से कर लो, और थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने कराई है उसे अच्छे से कर लीजिए। तो अभी के लिए तो हमें जो प्रिपरेशन करना है एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस काफ़ी होंगे, पाइथागोरस थ्योरम और थेल्स थ्योरम भी साथ में अच्छे से कर लीजिए। अगला चैप्टर बताइए आप कौन सा लें, रिक्वेस्ट में आप भेज दीजिए, जिस चैप्टर की ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।